अभी हमने प्रज्ञा जी को बड़े भाव विभोर तरीके से सुना। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा अपेक्षाओं से मुक्ति प्रेम है, स्वयं से अपेक्षाएं समाप्त करिए, स्वयं से प्रेम करिए, फिर अन्य से अपेक्षाएं समाप्त कर अन्य लोगों से प्रेम करिए। आपके मन में इस संदर्भ में कुछ भी प्रश्न आए हो, कोई भी विचार आया हो? जी नमस्कार सर। जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि संतान को अवसर देना सीखने के लिए, तो उस बारे में थोड़ा और मैं पूछना चाहूंगी कि खुद करके सीखेंगे, अनुभव लेंगे तो क्या इतने अवसर और समय होता है, या मार्गदर्शन और अनुभव भी काम आता है? तो ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रही हैं मैडम उस बारे में थोड़ा और। देखिए, मार्गदर्शन और अनुभव देने का कतई मना नहीं किया गया है। मार्गदर्शन और अनुभव जो है वो काम आता है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मार्गदर्शन और अनुभव आप दे रहे हैं, जब आपने वो परिस्थितियां देखी, उससे ये मार्ग बहुत बदल चुका। उनको उन परिस्थितियों से निपटने का तरीका भी बहुत बदल चुका। तो जो आप तरीके भी बताएंगी उन्हें या मार्गदर्शन भी देंगी, तो वो तरीके उनके लिए अभी भी इस समय काम आएंगे। जो आपके लिए सही थे ये जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप मार्गदर्शन और अनुभव से जो उनको समझाना चाहती हैं आप बेशक समझा सकती हैं, पर समझाने के बाद उस समझाइश को थोपना नहीं है। उसके लिए उनको फोर्स नहीं करना है कि आपको यही करना है। आप अपनी तरफ से ये कह सकती हैं कि इस चीज में आपको ऐसा करना चाहिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, क्योंकि आज से कुछ सालों बाद अगर आप कहेंगे कि आपने मुझे बताया नहीं, आप मुझे बता देती, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। बस अब आप ये समझाने के बाद भी आप जो चुनना चाहते हैं उसके लिए आप आजाद हैं। जी मैम, लेकिन परिस्थिति तो निरंतर बदलती रहती है, तो क्या ये कहना सही होगा कि जो मैंने अनुभव आज किए वो आने वाले के लिए उपयोगी नहीं है, या हर चीज वो खुद अनुभव करके सीखे तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, ये जो प्रश्न है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और इसीलिए कहा गया कि अनुभव जो है वो आंशिक रूप से, मतलब अगर कोई आप 100 में गिन रही हैं तो आपका जो आप अनुभव देंगी वो 25% भी काम आएगा, पर काम आएगा। क्योंकि परिस्थितियां, हर परिस्थिति डिपेंड करती है। आज हम किसी छोटे बच्चे को अगर कह रहे हैं कि आग में हाथ जल जाता है, तो वो हाथ जलना और आग वैसी की वैसी ही है। तो हर परिस्थिति में हर अनुभव अपनी तरह से काम तो करता है, पर अनुभव को थोपना नहीं है, समझाना जरूर है और उनको अनुभव बताना भी है अपना। उसके बाद उन्हें आजादी देनी है कि वो जो चुनना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। डॉक्टर राहुल। मैम मेरा ये था कि जो एक केयर होती है मैम, तो केयर किसके ज्यादा नजदीक है मैम, प्रेम के या मोह के? केयर जो होती है, अगर वो केयर Yes, की जा रही है, ताकि वो केयर अगर आप ना करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। अगर जिसकी केयर आप कर रहे हैं उसकी तकलीफ से आपको तकलीफ होगी, इसलिए अगर आप केयर कर रहे हैं तो वो मोह है। अगर उसकी तकलीफ जो है, उसकी तकलीफ ही केवल दूर करने के लिए आप उसको पहले रख के आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो वो प्रेम है। मैम केयर तो दूसरे की होती है मैम, सेल्फ केयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सामने वाले की केयर तो केयर ही होती है, तो वो अगर हम किसी की केयर कर रहे हैं तो वो मतलब ज्यादा मोह के, हमको उस पर्सन से मोह है इसलिए हम कर रहे हैं, या मुझे प्रेम है इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल हम चाहते तो दोनों ही केस में भला है सामने वाले का, चाहे वो मोह हो या प्रेम हो। तो ये नजदीक किसके ज्यादा है? देखिए, अगर वो कोई सामने वाला राहुल जी से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है और फिर भी राहुल जी उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, तो वो प्रेम है। अगर वो किसी भी तरीके से
किसी भी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है और उसकी आप केयर कर रहे हैं, यस मैम। तो कहीं ना कहीं आपका खुद का ये है कि मेरा इसमें कर्तव्य है, या मुझे इससे तकलीफ होगी, या बाद में मुझे जो भी कुछ उसमें मैं आ रहा है, तो वो मोह है। यस मैम। और एक सेकंड क्वेश्चन है मैम कि जो आपने बोला है कि अपेक्षाओं से इतर आदमी को जो है सेल्फ लव करना चाहिए, अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है अगर अपेक्षा ना हो तो आदमी की प्रोग्रेस ही रुक जाएगी, उसकी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ बचेगी नहीं, क्योंकि अपेक्षाएं ही होती हैं जो आदमी को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर अपेक्षा ही हट जाएंगी तो वो तो बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा वो पर्सन। मतलब एक एक फोर्स नहीं मिलेगा ना उसे कुछ करने के लिए। अपेक्षाएं होती हैं जो उसे अंदर से फोर्स, एक स्पिरिट देती हैं कि हाँ तुम्हें ये करना है, ये सब चीजें। अपेक्षा, अगर आपकी स्वयं से वो अपेक्षा स्वयं के लिए स्वयं से जाग रही है कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, तो वो अपेक्षा के लिए मना नहीं है। उस अपेक्षा का मना किया गया है जिसमें अगर आप वो अपेक्षा अपने आप से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और बोल रहा है, या कोई और उस रास्ते पे चल रहा है जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। खुद से किसी की तुलना में अपेक्षा करना, अपने आप से अपेक्षा करना, खुद को किसी से तुलना करके खुद की, वो अपेक्षा की बात की जा रही है। उस अपेक्षा से खुद को मुक्त करने की बात की जा रही है। किसी ने अपने बाल कलर कर रखे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ज्यादा अच्छा लोग अटेंशन दे रहे हैं और मैं भी कलर कर लूं, बट मैं करना नहीं चाहती हूँ। ये उदाहरण है। हाँ मैम, वो चीज तो टोटली गलत है, दूसरे से इन्फ्लुएंस होके और वो सब बस चीजें। तुलनात्मक अपेक्षा, खुद से तुलनात्मक अपेक्षा गलत है। खुद से, खुद की गई अपेक्षा कतई गलत नहीं। बट मैम थोड़ा ट्रेंड और दुनिया के अकॉर्डिंग भी चलना जरूरी होता है मेंटल पीस के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चलोगे, आपको जो अच्छा लगता है वो करोगे तो, बट मेंटल पीस उससे मिलना उतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज भी पर्सन को इफेक्ट करती है। लोगों के कमेंट या लोगों का जज करना तुमको, पर्सन उससे 100% मुक्त नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे कुछ भी फर्क ना पड़े लोग उसे कुछ बोल रहे हैं या। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई चीज मुमकिन नहीं होती है। देखिए, लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, आज से 3 दिन पहले जिनका जन्म दिवस था, 3 या 4 दिन पहले, जो भी, स्वामी विवेकानंद का अगर आप उदाहरण लें, तो वो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचेंगे, उस पर चले होते तो आप उनका जन्म दिवस नहीं मना रहे होते आज। जो भीड़ से अलग होके खुद कैसा है, जो करना चाहता है, उसके साथ संसार क्या बोल रहा है, उससे अलग होके खड़ा हुआ है, अपनी अपनी पहचान के साथ खड़ा हुआ है, वो ही बाद में जाना गया है। नहीं तो भीड़ में आए हो, भीड़ में चल दो। प्रज्ञा जी ये कह रही हैं कि अपनी या किसी की नहीं, जो सही है वो करना है, और जो सही है जब आप पहचान जाएंगे उसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम होगा। और उन्होंने शुरू में ही बोला था अपना लाभ हानि की जरूरत नहीं है उसमें, आपको जो उस समय काम करना जरूरी है वो जरूर करें तो चेंज होगा। अब हम मनीष सोनी जी को आमंत्रित कर रहे हैं। मनीष सोनी जी, आप जी अपने सर। आप को अनम्यूट करें जी और सर। अपनी बात रखें। धन्यवाद राहुल। थैंक यू सर। प्रज्ञा जी, मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि माँ के पेट में जब बच्चा आता है और 9 महीने वो पेट में रहता है, तब माँ उसको स्वीकार कर पाती और तब उसको प्रेम होता है। अब वो किसी भी रूप में बाहर आता है, मेल फीमेल या जैसा भी, तो वो उसको स्वीकार होता है। फिर वही बच्चा फिर बड़ा हो जाता है, अच्छा बुरा समझने लगता है, तो क्या उस समय भी माँ को प्रेम रहता है? ये बात है। जबकि प्रेम आपने बताया है कि आजादी है, समर्पण है और प्रतीक्षा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या उस समय भी माँ को प्रेम रहता है? ज्यादातर वो प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है।
कंडीशन आ जाती है इसमें, बिल्कुल। उसमें कंडीशन आ जाती है। थैंक यू सो मच। आदरणीय दीदी, सबसे मूल प्रश्न में मैं ये करना चाह रहा हूं कि ये संसार में, सृष्टि में आप कोई भी ऐसा एक उदाहरण मुझे प्रस्तुत कर दें, अभी नहीं कभी भी उदाहरण प्रस्तुत कर दें, क्योंकि ये संभव है कि शायद आप कर दें, कि जो काम इस सृष्टि में होता हो, कारण और कार्य सिद्धांत होता है, और कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। कोई भी ऐसा काम संपूर्ण सृष्टि में ऐसा हो जिसमें अपेक्षा ना हो, तो मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसा कोई भी काम जिसके पीछे कारण, चाहे वो सबसे टॉप जो कारण होता है, सबसे जो पवित्र कारण माना गया है, वो माना गया आत्म सुख, आत्मानंद, और बाकी सब भौतिक कारण माने गए। कभी यश का, कभी धन का, कभी कुछ, कोई भी लोभ रहता है। लेकिन आप ऐसा पूरी सृष्टि में, यहाँ तक कि अजीब में भी, मैं जीव में नहीं, अजीब में भी मैं कह रहा हूं, जिनमें जीवन नहीं है, वह भी, जैसे आप एक कलम का एग्जाम्पल लें, यदि आप कलम को ऊपर से फेंकेंगे या किसी टेढ़ी गिट्टी को ऊपर से फेंकेंगे, तो वो उस स्थिति में गिरेगा जहां पर उसका लंबे समय तक स्थायित्व रहे। कहने का मतलब, वो जब कलम फेंकी तो सीधी नोक के भर खड़ी नहीं हो जाएगी, वो उस स्थिति में गिरने का प्रयास करेगी जहां उसका लंबा स्थायित्व। मतलब अपेक्षा तो जीव को तो छोड़िए, निर्जीव को भी है। जी हेलो। देखिए, आप पहली बात तो एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा होता है। जो आप कह रहे हैं वो कॉज एंड इफेक्ट में आता है, कि कुछ किया है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा, पहली बात। दूसरी बात, अपेक्षा एक होती है स्वार्थपूर्ण अपेक्षा, एक होती है निस्वार्थ होना। निस्वार्थ होना मतलब अपेक्षा नहीं होती। ये जो आवाज यहाँ बोल रही है, ये किसी कारणवश नहीं बोल रही है, ये बोल रही है तो इससे कुछ ना कुछ तो होगा, पर ये निस्वार्थता से केवल बोल रही है। सृष्टि का मुझे नहीं पता, केवल इस आवाज का पता है कि ये निस्वार्थता से बोल रही है, उस बीज पे पानी डाल रही है, वो बीज बो रही है, वो फल देगा जब देगा, पर ये तो इसका काम है कि ये बोले तो ये बोल रही है। सृष्टि का मैं नहीं जानती, इस आवाज का जरूर मैं कह सकती हूँ। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा आपसे कि आप भी यदि बोल रही हैं और सभी लोगों को इतना पवित्र ज्ञान दे रही हैं, इसके पीछे भी आपकी अपेक्षा होगी, चाहे वह आत्म आनंद की ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको किसी प्रकार स्वार्थ है, ना यश का है, ना धन का है, ना कोई लोभ है, लेकिन आपको आत्म आनंद का स्वार्थ तो होगा। तो इस सृष्टि में कोई स्वार्थ रहित चीज है ही नहीं, नहीं तो वो सृष्टि में रहेगी कैसे। मुझे ये मेरा डीप प्रश्न है, लंबे समय से प्रश्न है, कठिन प्रश्न भी है, तो यदि कृपया कर बताने का कष्ट करें यदि संभव हो। आप इस प्रश्न का अपने आप में मनन करें कि निस्वार्थता और स्वार्थ, निस्वार्थ और स्वार्थ में क्या अंतर है। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं निस्वार्थ या स्वार्थ, मेरा सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि इस सृष्टि में कोई भी जैसे मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति ने अपना पूरा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण धन, पूरी संसार को दान कर दिया, सारी दौलत दान कर दी, सारा धन, सारा यश भी दान कर दिया, लेकिन उसका अंत में एक अपेक्षा तो रहेगी आत्मानंद की, तो अपेक्षा तो रहेगी बस। राम, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 मिनट में आपसे बीच में बोलना चाह रहा था। इस प्रश्न के संदर्भ में जैसा प्रज्ञा जी ने बोला है कि आप शांत होकर खुद से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें, क्योंकि आपका एक मंतव्य सा बन गया है, उस मंतव्य का उत्तर आपको अपने आप ही मिलेगा। ये जो शब्दों के फेर हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे, आप इसको समझिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने बोला है, उसी पे विचार करिए। इस दुनिया के बनने का कोई कारण है, इसको आप यदि सोच लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया का क्या कारण है कोई नहीं जान सकता, आज तक वो कोई कारण ही नहीं है उसका, बस वो है दुनिया। आप सोच के बताइएगा कि इस दुनिया का क्या कारण है, तो आपको बहुत समझ में आएगा कि व्हाई दिस वर्ल्ड, व्हाई दिस यूनिवर्स इज। इसको आप सोचिएगा। छोटे छोटे कारण आप बहुत गहराई से सोच लेते, लेकिन इस पर विचार करिए कि व्हाई दिस यूनिवर्स इज। इस पर जब आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यूनिवर्स का कोई आपको कारण समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। उसको बना उषा जी। मैम नमस्कार। प्रेम में
जैसे मुझे समझ में आया कि प्रेम एक प्रकार से आनंद है और बहुत ऊपर उठाता है हमें, और हम खुद को मिट जाने पर भी हम सामने वाले की से यदि प्रेम करते हैं तो उसके बारे में ही उसको ऊपर उठाने की सोचते हैं, ऐसा मैं कुछ समझती हूँ ये वाली भावना। तो प्रेम में प्रेम देने वाले की प्रसन्नता का ध्यान रखना क्या मोह हो सकता है? जैसे हम उस ईश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और मैं चाहती हूँ वंदना आरती जो भी कुछ करते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए और एक बार मुझे दर्शन दे दे, तो ये भी तो मोह हुआ। बिल्कुल मोह हुआ। जो आपने बाद में, जो आप जिस कारण से आप कह रही हैं कि आप आरती और पूजन करती हैं कि वो एक बार आपको दर्शन दे दे, अगर आप जो लास्ट में जोड़ रही हैं कि एक बार मुझे दर्शन दे दे, वो भाव, वो लाइन अगर आप हटा के पूजन करेंगी, आरती करेंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहां कहां सर झुकाऊं, हर जर्रे में नजर आ रहा है, तो वो कहां आपको नहीं दिखेंगे। ईश्वर अलग से क्या दर्शन देंगे, हर कण में ही ईश्वर है। वो तब आप में वो प्रेम जागेगा, और वो जिस आनंद की आप बात कर रही हैं, वो आनंद उस आभास से होगा कि हर जर्रे में केवल वो एक है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी वर्मा, आपका स्वागत है, आप अपने आप को प्रश्न रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत ही ज्यादा आत्ममुग्ध भी हूँ। इसे मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ, आज पहली बार कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कमियां भी है, जैसे लेजीनेस, मुझ में कुछ बुराइयां भी है, मैं सुधरना भी चाहता हूँ, तो मैं एक्सपेक्टेशन भी कर रहा हूँ अपने आप से। अब मुझे अपने से मैं प्रेम भी करता हूँ, तो इसमें मैं दोनों चीज फील कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्टेशन भी आ गया मेरे सामने और अनकंडीशनल लव भी है। एक्सपेक्टेशन जो आपका है आपसे कि आप बहुत आलसी हैं, आप आलसी हैं, या आपने खुद जाना, या आपको खुद लगता है, या आपको किसी ने कहा कि आप आलसी हैं। अगर आपको खुद, जिस दिन भी आपको ये खुद एक्चुअल में अपने आप से खुद लगेगा कि यार मैं आलसी हूं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, यकीन मानिए जिस दिन आपको ये खुद से लगेगा, आलस्य और आप में मीलों की दूरी होगी। एक बार अपने आप से जरूर ये प्रश्न करिए कि क्या मुझे सचमुच लगता है, या मैंने बचपन से सुनते आया हूं इसलिए मुझ में आ गया है। उसके बाद आप उसका बेहतर सॉल्यूशन अपने आप को दे पाएंगे। सुमना जी, आप कर सकती हैं प्रश्न। प्रज्ञा, नमन आपको। और मेरा प्रश्न ये था कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि अटैचमेंट इज डिटैचेबल, तो आपकी बात सुन के हमें लगा कि अटैचमेंट इज डिटैचेबल किस तरीके से बोला जाता है वो तो समझ में, मतलब वो ऐसा है कि जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे या सामने जो हमारे उससे प्रेम करेंगे तो अटैचमेंट डिटैचेबल होता है। इज इट करेक्ट? ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। और इसमें इस आवाज ने कुछ लिखा था, वो आपको 3 शब्द थे, वो आपको बताती हूँ। जब ये अपनी यात्रा पे थी तब इस आवाज ने लिखा था अटैच्ड विद डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से ही अटैचमेंट हो जाए। जो आपने कहा है उसी तरीके का आपने जो कहा वो मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने आपसे बहुत सीखा। और आपको ये 3 जो शब्द बोले गए वो
मैं अपनी यात्रा पे हमेशा बोलती रहती थी कि मुझे डिटैचमेंट से अटैचमेंट हो जाए बस। हेलो, जी नमस्कार। नमस्ते, मेरा प्रज्ञा जी से मेरा बात करिए। जी मैडम, मेरा एक प्रश्न है कि आपने अभी मोह और प्रेम दो विषय में अपनी आज चर्चा हुई है, तो स्वांतः सुखा मोह और बहुजन हिताय प्रेम, जब हमारी विचारधारा केवल अपने तक निहित हो तो मोह हर चीज में आशाएं अपेक्षाएं, और जब बहुजन हिताय हो जाए जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, वो प्रेम। इस विषय में कुछ समझाना चाहेंगे? बिल्कुल सही समझी हैं आप जी स्वार्थ से मतलब मैं से जी होना जी मोह, और निस्वार्थ भाव से भी आप जब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, पर निस्वार्थ भाव में अपेक्षा नहीं होती, निस्वार्थता केवल होती है। जी किसी जानवर को हम तड़पता हुआ देख रहे हैं और उसे मरहम लगा दे, तो उसमें भी जब हम कुछ करेंगे तो वो ठीक तो होगा। हम उसके ठीक होने की अपेक्षा के लिए, अपेक्षा ये है कि वो ठीक हो जाए। अब ये भी अपेक्षा को अगर आप अपेक्षा माने, पर ये निस्वार्थता है ना, निस्वार्थ अपेक्षा नहीं होती, निस्वार्थता केवल होती है। अपेक्षा मतलब का तात्पर्य ही स्वार्थ है। जब अपेक्षा का तात्पर्य आप स्वार्थ समझ लेंगे तो अपेक्षा आपको बेहतर समझ में आएगी। जी बिल्कुल।